Okay, so just two dads' opinion, and cricket is the reason our friendship started. And to revive our love for cricket, we are starting this channel, Spin Duo. मोहित कुछ स्पिन डुओ के बारे में बताना चाहेगा? व्हाई स्पिन डुओ? व्हाट डज दिस सिग्निफाई? या जैसे आपने कहा अपन की दोस्ती क्रिकेट से स्टार्ट हुई थी। सो लेट मी गो बैक, आई थिंक 14 साल पहले 2010 में, when we when एब्सोल्युटली। I entered college, and Kavish was my senior, 2 years senior to me, and he was already an established player in our cricket team. So I joined and I was a spin bowler back then. So I started bowling spin. So that's why the thought of spin duo came. So I'm still bowling spin. So I'm playing right now in UK and I am playing as a spinner. And I think you are also started bowling spin in the last few years. So that's where the name came from. And I think it's a cool name for our channel. So yeah, that's why. आई थिंक सिग्निफाई सिग्निफाई क्या करता है, मतलब व्हाई व्हाई डू यू थिंक कि क्या सिग्निफाई करता है स्पिन डुओ? क्या डिस्क्रिप्शन देना क्या बिफोर वी स्टार्ट? हाँ, सिग्निफाई बेसिकली ये करेगा कि इट्स अ क्रिकेट रिलेटेड टर्म। और अभी आपने सुना ही है, अश्विन रिटायर हो रहा है, तो एक स्पिन डुओ का एक व्हील इंडिया से रिटायर हो रहा है, जैसे अश्विन और जडेजा थे। तो स्पिन डुओ बेसिकली इज एन टर्म फॉर अ क्रिकेटिंग टर्म, स्पिन bowling, and since we both are involved, so that's why duo comes in, so that's why spin duo. नहीं, तो सबसे पहले तो तू लंदन में है, मैका ऑफ क्रिकेट के पास बैठ के कैसा फील होता है? मतलब डू यू हैव एनी मेमोरीज? यार सच बताऊं तो ऐसा कुछ है नहीं। जब मैं आया था, जब मेरे को लगा था कि कैसा फील होगा, एक बार लॉर्ड्स गया, अच्छा लगा, काफी देखा। नो डाउट, इट्स अ वंडरफुल फीलिंग ऑल टुगेदर, बिकॉज जो अपन ने बचपन से सोचा है, देखा है कि लॉर्ड्स में एक बार मैच देखना है, लॉर्ड्स जाना है। लेकिन सच बताऊं तो अपना गुड़गांव, दिल्ली, बेंगलोर भी कम नहीं है। तो आई फील इट्स काइंड ऑफ सेम फॉर अस, फॉर ऑल क्रिकेटिंग फैंस। इट्स ऑल सेम, इट डिपेंड्स वेयर यू आर प्लेइंग एंड कैसा क्रिकेट हो रहा है, उस पे मैटर करता है। बट हाँ, वन टाइम एक्सपीरियंस के हिसाब से इट्स अ रियली गुड थिंग, बट एवरीथिंग इज सेम फॉर मी। तो यार, आपका ऐसा कुछ है कि आपको, जैसे मेरा था, एक मेरे को लॉर्ड्स जाना है, मेरे को मेलबर्न जाना है देखने, जैसे आपका कुछ है ऐसा कि आपको क्रिकेट देखने कहीं पे जाना है स्पेसिफिक जगह? रिसेंटली जैसे अभी बॉक्सिंग डे टेस्ट चल रहा है, तो इट्स माय ड्रीम टू सी बॉक्सिंग डे टेस्ट इन ऑस्ट्रेलिया, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, एमसीजी। वो मुझे फील करना एक्सपीरियंस, वो मेरा टॉप ऑफ द माइंड है। लॉर्ड्स में यस, समटाइम्स सब डब्ल्यूटीसी इज द थिंग फॉर क्रिकेट फैंस लाइक अस। हमें हमारे लिए तो डब्ल्यूटीसी से मतलब डब्ल्यूटीसी इज बिगर देन एन ओडीआई वर्ल्ड कप चैंपियनशिप, राइट? तो डब्ल्यूटीसी का एक फाइनल देखना है लॉर्ड्स में। कपल ऑफ थिंग्स जो मैं करना चाहता हूँ एज अ जैसे फैन। 2023 में WTC का मैं फाइनल देखने गया था, जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का था। उसमें एज यूजुअल किसने धोया होगा, हेड ने धोया था, 100 मारी थी, लेकिन वो ओवल में था। लेकिन उसने बहुत शानदार इनिंग खेली, तो उस दिन मैं प्रेजेंट था। लेकिन हाँ, बॉक्सिंग डे टेस्ट में फील तो अलग होती होगी, जब आप 80,000 पीपल सिटिंग इन द स्टेडियम, शुड बी, मस्ट बी समथिंग डिफरेंट। मेरा एक है, मेरे को धर्मशाला में मैच देखना है, जो मैं अभी तक कर नहीं पाया हूँ। तो होपफुली नेक्स्ट ईयर, वो तो नेक्स्ट। वो तो हो सकता है whenever you are around। हाँ मैंने तो यार। मतलब हमने डब्ल्यूटीसी के टॉपिक पे हम आ ही गए हैं, तो आज का और हम चैनल की लेट्स से बिगनिंग भी इसी से करते हैं कि डब्ल्यूटीसी में क्या इंडिया पहुंच पाएगा, बिकॉज दैट्स द हॉटेस्ट टॉपिक। क्या इंडिया बैक टू बैक ऑस्ट्रेलिया को 2 मैचेस हरा सकता है मेलबर्न और सिडनी में? बिकॉज उसके अलावा तो कोई रास्ता नहीं है, बिकॉज वी कांट डिपेंड अपॉन श्रीलंका, वी कांट डिपेंड अपॉन पाकिस्तान, टू बी टू बी मोर सेटायरिकल। हमको तो हमको आरसी पाथ पे भी नहीं जाना है कि किसी पे डिपेंड होके हम पहुंचे कहीं पे। इट शुड बी इन आवर हैंड। एग्जैक्टली, तो क्या क्या तू कैसे बताना चाहेगा इसको? क्या हम पहुंच सकते हैं डब्ल्यूटीसी फाइनल में? कैसे पहुंच सकते हैं? देखो, आई थिंक जब इंडिया न्यूजीलैंड से फर्स्ट टेस्ट मैच हारी थी, तो मेरे को लगा था कि ये वन ऑफ सिनेरियो होगा। लेकिन फिर सेकंड टेस्ट मैच हारी, मेरे को लगा चलो ठीक है, वंस इन अ वाइल हो जाता है, क्योंकि इंडिया, हम यूज टू नहीं है इंडिया को हारते हुए देखते हुए, स्पेशली इन होम कंडीशन। एंड थर्ड मैच हारी, आई थॉट देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग विद इन द ग्रुप। एंड वो काफ़ी सिग्निफिकेंट था बैटिंग में भी।
और बॉलिंग में भी, क्योंकि जो स्पिन बॉलिंग अश्विन ने की थी और जडेजा ने की थी, वो उस स्टैंडर्ड की नहीं जैसी वो करा करते थे पहले। और सेकेंडली, जो इंडियन स्टैंडर्ड है बैटिंग का अभी, वो स्पिन के अगेंस्ट स्पेशली और स्विंग स्विंग के अगेंस्ट स्पेशली वो नहीं रहा है जैसा मेरे को लगता है, जैसा पहले हुआ करता था। नाउ जब तो, इंडिया ऑस्ट्रेलिया आई, तो टू बी ऑनेस्ट मेरे को इतनी उम्मीदें थी नहीं कि इंडिया थर्ड टेस्ट मैच के बाद 1-1 की बराबरी पे होगी। मेरे को लगा 2-1 या 3-0 ऑस्ट्रेलिया का होगा। लेकिन कमेंडेबल एफर्ट था एक प्लेयर का, जिसकी वजह से इंडिया यहाँ तक पहुंची। ऑल दो क्रिकेट इज अ टीम गेम, कंप्लीट टीम गेम, लेकिन टू बी ऑनेस्ट इंडिया को यहाँ तक पहुंचने के लिए जिसका हाथ है वो है जसप्रीत बुमराह अभी तक। और लास्ट के दो टेस्ट मैच में आई थिंक जो मोमेंटम इंडिया ने गेन किया है, मेरे हिसाब से लास्ट के दो टेस्ट मैच में इंडिया का स्ट्रॉन्ग चांस है, क्योंकि एक तो कंडीशंस, पिचेस वुड बी मच मोर सूटेड, इट विल नॉट बी स्विंगिंग दैट मच। और आई थिंक विलियम्स, आई थिंक जायसवाल वुड बी अ ट्रम्प कार्ड इन द नेक्स्ट कपल ऑफ मैचेस, बिकॉज उसका गेम सूट करेगा इन कंडीशंस में। प्लस ऋषभ पंत इज ऑल्सो ड्यू फॉर अ बिग स्कोर। कोहली एंड शर्मा तो है ही, लेकिन ऋषभ पंत इज ऑल्सो फॉर ड्यू फॉर अ गुड बिग स्कोर। सो आई थिंक इट्स स्टिल हाईली ऑप्टिमिस्टिक दैट इंडिया क्वालिफाई कर पाएगा, लेकिन देयर इज स्टिल सम होप बीइंग एन इंडियन फैन कि इंडिया जीत सकता है। आपका क्या ओपिनियन है? आई थिंक मोहित, अपने को ना बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस करने पड़ेंगे इसके कंक्लूजन पे अराइव करने के लिए, बिकॉज पहली चीज तो ये है कि क्या फॉर्म चल रहा है दोनों टीम्स का। मेरा ओपिनियन ये कहता है कि दोनों टीम्स का फॉर्म कुछ खास नहीं है, लिविंग बारिंग सम प्लेयर्स। लाइक कि अगर मैं बात करता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में अगर हम हेड को छोड़ दें तो कोई ऐसा इतना अच्छा फॉर्म किसी बैट्समैन ने नहीं दिखाया, राइट। स्मिथ, यस, ग्लिम्सेस दिखाए हैं लास्ट मैच में कि सेंचुरी मार के आई एम बैक इन फॉर्म। वो इंडिया इंडिया में मतलब जायसवाल ने एक सेंचुरी मारी, बट अगेन जिस हिसाब से वो खेल रहा है मेरे हिसाब से वो इस जो ये सीरीज है इसमें तो कुछ खास नहीं कर पाएगा आगे जाके, मे बी 50 और 60। बट आई थिंक कि वो जब नेक्स्ट टाइम जब ऑस्ट्रेलिया में आएगा तो बढ़िया करेगा। बट इंडिया में एक प्लेयर है जिसने बहुत समझदारी से खेला है, दैट इज राहुल, विच आई फील कि वो बहुत क्लासिकल खेल रहा है। उसका बिग 100 ड्यू है जो दोनों में से एक मैचेस में आएगी। तो उसके अलावा अगर तू बॉलिंग की बात करता है तो इंडिया में ऑफकोर्स बुमराह इज इन फॉर्म, और उससे बेटर फॉर्म तो दुनिया में किसी का नहीं है इस टाइम बॉलिंग में। और अगर हम बात करते हैं, मुझे ऐसा फील, इट्स इट्स माय गट फीलिंग कि डीएसपी साहब सिराज एक इनिंग्स अपने दम पे निकालेंगे पक्का अगले 4 इनिंग्स में, जो कि मेरी फीलिंग कहती है। उसके अलावा आई डोंट थिंक सो कोई स्पिनर अच्छा है आज के टाइम में इंडिया में। अश्विन पाजी रिटायर हो गए अब तो, आई थिंक कोई उनके कैलिबर का तो नहीं जो विकेट्स निकाल के देख सके और ऑस्ट्रेलिया में वो विकेट टेकिंग ऑप्शन बन सके। और बाकी तो सारे नए हैं, जैसे हम किसी की भी बात कर लें, हर्षित राणा की बात कर लें, नीतीश की बात कर लें, किसी की भी बात कर लें, सब नए हैं, तो ऐसा कुछ वहां पे नहीं है। तो बॉलिंग में कंसीडरिंग उनके पास स्टार्क है, उनके पास कमिंस है, हेजलवुड इंजर्ड है बट उसका रिप्लेसमेंट की बात करते हैं तो वो रेडी है बॉलिंग। तो उनका जो तिकड़ी है, जो हम तिकड़ी कह सकते हैं, तो वो काफी फॉर्म में है। तो ओवरऑल में एज अगर मानूं तो ऑस्ट्रेलिया का ज्यादा है इन द टर्म्स ऑफ फॉर्म। तो टू बी रियलिस्टिकली मुझे ऐसा लगता है, जस्ट अगर हम सिर्फ फॉर्म की बात करें तो मे बी 1-1, अगेन सीरीज वुड बी 2-2, बट इंडिया WTC इसके हिसाब से तो नहीं जा रहा है फॉर्म के हिसाब। हाँ, मेरे को तेरा तेरा क्या opinion मेरे को भी मेरे को जैसे आपने अभी दो तीन चीजें बात करी यहाँ पे। एक तो आपने बैटिंग की बात करी, स्मिथ। जैसे लेट्स टेक एन रहेगा? एग्जांपल ऑफ स्मिथ, राइट, एंड विल गो देन स्मिथ। आपने स्मिथ की बात करी, आपने राहुल की बात करी, देन आपने जायसवाल की बात करी, और फिर आपने बॉलिंग में जडेजा, अश्विन, इनकी बात करी। तो लेट्स स्टार्ट विथ स्मिथ। स्मिथ का आई थिंक आई वॉज रीडिंग सम स्टेट्स। एक्चुअली आई फॉलो स्मिथ अ लॉट बिकॉज मेरा वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट बैट्समैन रहा है वो। क्योंकि जिस हिसाब से कम बैक भी गया 2019 एशेज में, 800 रन बनाए थे, वो कमेंडेबल चीज़ थी अगेंस्ट आर्च एंड एंडरसन एंड एवरीवन। तो स्मिथ का एवरेज हैज़ ड्रॉप डाउन टू 56 फ्रॉम 63, राइट, एंड ही इज आई थिंक अराउंड 36 35 ईयर्स ऑफ ओल्ड। तो आपको क्या लगता है ऐसा कि स्मिथ के साथ ऐसा क्या हुआ है कि उसका एवरेज ड्रेस्टिकली फ्रॉम 63 टू 56, बीच में उसने ओपन भी किया, फिर वो दोबारा
टू डाउन पे आ गया, तो आपको ऐसा क्या लग रहा है कि उसके गेम में ऐसा क्या चेंज हुआ होगा? रिफ्लेक्सेस, या फिर जिस तरह से क्रिकेट अराउंड द ग्लोब खेला जा रहा है कि मोर एग्रेसिव हो गया है, कुछ बैट्समैन अपने आप को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके हिसाब से क्या ऐसा फैक्टर है जो स्मिथ का गेम आपको लगता है इतना थोड़ा लास्ट के 3 सालों में इतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहा? ये देख, कोई भी महान प्लेयर होता है उसका स्लम्प तो आता ही आता है। 1 1.5 साल का स्लम्प तो इट्स नॉर्मल कि ठीक है यार, उसने मतलब ऐसा तो नहीं है कि वो हर बॉल पे हर विकेट हर बार जीरो पे आउट होके जा रहा है, ऐसा तो नहीं होता। बट टू बी ट्रू, अगर तू मेरा ओपिनियन मानेगा तो स्मिथ को कभी मैंने मतलब ऐसे एज अ बैट्समैन नहीं देखा है, बिकॉज मैं ओल्ड स्कूल टेक्निक के बैट्समैन को ज्यादा लाइक करता हूँ। लाइक कि कोहली है, उसकी भी हम बात करेंगे। एवरेज ड्रॉप की बात हुई है तो हम उसकी भी बात करेंगे। बट देन अगेन द्रविड़ हो गया, या सचिन के जिस टाइप के क्लासिकल शॉट्स होते थे, या लक्ष्मण का रिस्ट वर्क, तो वो मैंने कभी स्मिथ में देखा नहीं है। टू बी ट्रू यार, मतलब आई डोंट नो कि उसने इतने रन कैसे बनाए हैं। मैं कई बार इसमें भी पजल आउट हो जाता हूँ। बट जिस हिसाब से वो पूरी क्रीज छोड़ के एकदम ऑफ पे आ जाता है और लेग पे खेल देता है, तो वो टेस्ट वाली फील नहीं देता मेरे हिसाब से। तो मेरा तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है, इतने रन बने कैसे? ठीक है, हम्म। किसने बनाने दी? कौन से बॉलर्स ने बनाने दिए ऐसे? सेकंड इज कि यार, कॉन्फिडेंस का इशू लगता है मुझे कि आप हमेशा इस तरीके का प्लेयर जो इतने रन बना रहा होता है, एंड सडनली आपके पास ऐसी 4 5 अनप्लेबल बॉल्स आ जाती हैं जिसपे आप बार बार आउट होते हो। तो हर एक प्लेयर के साथ एक कॉन्फिडेंस डिप हो जाता है कि इस तरीके की बॉल्स मैं नहीं खेल सकता, या इन पिचेस पे मैं नहीं खेल सकता। तो मुझे वो ज्यादा इशू लगता है। ओके। लेकिन हाँ, जैसे टेक्निक, आई थिंक इस लेवल पे पहुंचने के लिए आपको टेक्निक की जरूरत पड़ती है, लेवल पे घुसने के लिए। उसके बाद आई थिंक मोर इट्स मोर काइंड ऑफ अ मेंटल गेम। लेकिन अगर मैं स्टैट्स देखूँ स्मिथ के, तो 2019 में 74 की एवरेज थी, 2020 में 18 की एवरेज हुई, दो ही प्लेड ओनली 3 टेस्ट मैचेस बिकॉज कोविड एंड एवरीथिंग। उसके बाद 2021 में उसकी 53, 2022 में 58, 2023 में 42, 2024 में 28। तो उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से कम हुआ है, 53, 58, 42, बट स्टिल इट्स हाई। बट दिस साल, इस साल उसका 28 है, जो आई थिंक यू एज यू राइटली मेंशन दैट 1 साल का स्लम तो किसी भी बड़े प्लेयर का आ सकता है। वी हैव सीन विथ एवरीवन लिटरली। ओके, देन राहुल, सेकंड इज नहीं राहुल, नहीं, राइट? स्मिथ की बात करिए तो यू लाइक स्मिथ, आई लाइक कोहली, यू नो। हम दोनों ही फैन है, बट आई हैव बीन अ बिगर फैन ऑफ कोहली सिंस द बिगनिंग। तो कोहली के बारे में तेरा क्या ख्याल है कि मतलब बिकॉज एवरेज इतना ज्यादा डिप होना, और टेक्निकली ही इज सुपीरियर आई थिंक, एट लीस्ट व्हाट माय फीलिंग इज, और वट एवर वी हैव ऑब्जर्व्ड एज क्रिकेट फैन। और बार बार जो भी एवरेज डिप आया है किसी भी साल में, चाहे 2014 की बात करें, देन आफ्टर 2021 की बात करें, वो एक ही डिलीवरी की वजह से आया, राइट? यस। तो इसमें क्या बोलेंगे हमें? इज इट लाइक एडमेंट कि नहीं मुझे ये शॉट खेलना ही है, मैं जिद्दी हूँ? बिकॉज उसी जिद की वजह से वो यहाँ पे पहुंचा है, और उसी जिद की वजह से उसका स्लम्प आ रहा है। तो आई थिंक तेरे पास स्टैट्स है, तो कुछ स्टैट्स भी बता सकता है कि कितना स्लम्प आया है। जैसे अगर अपन स्टैट्स की बात करें, प्योर स्टैट्स की, तो कोहली वाज क्रूजिंग लाइक इन 2015, 2016, 2017, ही वाज एवरेजिंग लाइक टिल 2019 इन ईच कैलेंडर ईयर ही वाज एवरेजिंग लाइक 68, 70, 55, व्हिच इज फिनोमिनल। लेकिन हम्म, कोविड के बाद थिंग्स हम्म, स्टार्टेड चेंजिंग, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल ही वाज नॉट यूज्ड टू प्लेइंग इन एम्प्टी ग्राउंड्स, बिकॉज उसका जो किक है, जैसे उसका गेम है, उसको किक मिलता है क्राउड से, इंगेजमेंट से। तो अगर इंगेजमेंट नहीं था तो चलो वो समझने वाली बात थी कि 2020 में 3 टेस्ट मैच खेले, उसकी 19 की एवरेज हुई। बट फॉलो 2021, 28, 2022, 26, 2023, 55, उसमें भी 200s थी उसकी, और 2024 स्टिल 25। सो देयर इज समथिंग सिग्निफिकेंटली रॉन्ग विच इज हैपनिंग विथ कोहली नाउ। आपने उसकी कवर ड्राइव की बात करी, यस। 2014 में आई थिंक इंडिया जब इंग्लैंड गई थी, 10 इनिंग्स में से वो 6 या 7 बार सेम डिलीवरी पे आउट हुआ था। उसने उसको ओवरकम किया, उस वो ऑस्ट्रेलिया आया उसी साल 2014 में, उसने 4 सेंचुरी मारी, राइट? नाउ देर आर 2 3 फैक्टर्स विच आई फील जो इस इस पर्टिकुलर फेज में कोहली का सपोर्ट नहीं कर रहे। फर्स्ट, डेफिनेटली एज इज अ फैक्टर, 35, 36, बिकॉज इस लेवल पे बार बार टेक्निक को चेंज करना इज नॉट दैट फीजिबल। वो ट्राई कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका मेंटल ब्लॉकेज है और उसका इंस्टिंक्टली वो शॉट खेल पा रहा है। तो
आई आई डोंट नो कितने लोगों ने कहा है कि उसको इंस्पिरेशन ड्रॉ करनी चाहिए सचिन से, जो उसने 241 बनाए थे सिडनी में, और ही डिडंट प्ले अ सिंगल कवर ड्राइव, राइट? तो उसको पर्सनली कहीं मुझे नहीं लगता कि उसे ड्रॉ करनी चाहिए सचिन से इंस्पिरेशन, बिकॉज सचिन के पास हर जगह शॉट्स थे खेलने के लिए, हम्म, रन बनाने। सचिन का ऑन ड्राइव, सचिन का फ्लिक, सचिन का मतलब वो तो स्पिनर्स को भी रिवर्स स्वीप इजीली मार लेता था, राइट। सचिन का कट शॉट, सचिन का अपर कट, देयर वर सो मेनी शॉट्स स्कोरिंग रन्स के लिए। कोहली के पास टू बी ट्रू इतने शॉट्स नहीं नहीं, स्कोर अगर जिससे वो रन कर सके। अगर आप देखोगे कोहली के पास इतने शॉट्स हैं, सचिन जितने शॉट्स तो हर किसी प्लेयर के पास होते भी नहीं है, लेकिन कोहली के पास क्या है, मेंटल टफनेस है। और कोहली के पास क्या है, उसका लेग साइड का स्कीम बहुत स्ट्रांग है, ही कैन पुल रियली वेल, ही कैन फ्लिक रियली वेल, ही कैन प्ले ऑन ड्राइव रियली वेल। सचिन ने, अगर आप उस इनिंग को देखोगे, उसने अपर कट नहीं खेले थे, उसने कट नहीं खेले थे, द ओनली थिंग ही अवॉइडेड वाज अ ड्राइव, दैट्स इट। जो भी उसके पैर पे बॉल आई थी उसने उस पे रन बनाए थे, तो कहीं ना कहीं उसको उस माइंडसेट से जाना होगा, वो जा भी रहा होगा। आई ही इज टू बिग ऑफ अ प्लेयर कि वो अपने आप को मोल्ड नहीं करे इन सब चीज़ों में, वो जा भी रहा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इंस्टिंक्टिवली ऐसा कुछ हो रहा है कि वो चेस कर रहा है उन बॉलों को। ये एक एस्पेक्ट लगता है। सेकंड एस्पेक्ट मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि काफी बड़ा स्टेटमेंट हो सकता है, लेकिन कोहली जिस तरह से क्रिकेट खेलता हुआ आया है और जिस फेज में वो अपनी वो लाइफ का है, वो थोड़ा ईज डाउन हो चुका है इन जनरल लाइफ में, लेकिन उसका क्रिकेट जो है वो अभी भी उस पर चल रहा है। तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहा कि वो कैसे एज अ ह्यूमन बीइंग और कैसे एज अ क्रिकेटर खेलना चाहता है, तो वो ड्रॉ नहीं कर पा रहा लाइन बीच में। मेरे को ऐसा लगता है कि वो कॉन्फ्लिक्टिंग हो सकता है, लेकिन अगेन द ओनली solution which I think for Kohli to come out of this particular situation is to make sure he spends some time in the crease, लीव ऑल द बॉल्स जो ड्राइव के लिए है, मेंटली स्ट्रांग होके केवल उन जगह रन बनाए जहाँ पे वो वल्नरेबल नहीं है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और जैसे अगले दो टेस्ट मैचेस है मेलबर्न सिडनी में, आई थिंक कंडीशंस भी सूट करेगी, तो आई थिंक इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता उसके लिए। कोहली भाई, इफ यू आर लिसनिंग प्लीज। एंड हम जितने बड़े कोहली के फैन रहे हैं राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग, आई थिंक बहुत कम ही लोग होंगे, बट यार मूविंग फॉरवर्ड इट पेन्स। इट हर्ट्स एज वेल बेसिकली। एक तो आरसीबी ने पिछले 15-16 साल से ट्रॉफी नहीं जीती, और एक 4-5 साल से, क्योंकि हमने जब हम हमेशा कोहली की ये बात करते थे कि उसकी फिटनेस इतनी अच्छी है, उसके गेम में डिप नहीं आएगा, इतना बड़ा डिप नहीं आएगा बिकॉज ऑफ हिज फिटनेस, क्योंकि फिटनेस की वजह से डिप आता है, लोगों के रिफ्लेक्सेस कमजोर हो जाते हैं और वो सब चीज़ें। लेकिन सिंस उसकी फिटनेस भी अच्छी है अभी तक, लेकिन डिप आ रहा है, तो थोड़ा डिसहार्टनिंग लगता है कि क्यों हो रहा है ऐसा, लेकिन ठीक है। अच्छा, एक चीज मतलब, कोहली की चल हमने बात करी काफी। व्हाट डू यू थिंक अबाउट राहुल एंड पंत? बिकॉज हमने पंत को डिस्कस नहीं करा है। पंत हैज बीन अवर हीरो इन द लास्ट बीजीटी। तो पंत की स्टार्ट्स मिल रही हैं उसको काफी अच्छी, बट वो कन्वर्जन नहीं हो रहा है। तो आई थिंक पंत की अगर एक इनिंग्स ड्यू है तो वो मैच अपना है, विच विच आई थिंक कि यस। अगर उसने एक भी इनिंग्स में मार दी 100 150, तो वो मैच अपना हो जाएगा, बिकॉज जिस पेस पे वो मारेगा वो तो पूरा गेम ले जाएगा। तो if we encounter Rahul as well as Pant, तो do you think कि हम भी एट पार हैं बैटिंग फॉर्म में? बैटिंग फॉर्म में तो हम एट पार है, क्योंकि दोनों टीम परफॉर्म नहीं कर रही है बैटिंग में। ऑस्ट्रेलिया की अगर बट देखोगे, स्मिथ का 100 आया है, ट्रेविस हेड मार रहा है, एलेक्स ट्रेविस कैरी इज इन फॉर्म। ट्रेविस हेड इज अ डिफरेंशिएटर। स्मिथ का 100 आया तो कोहली का भी 100 आया, जायसवाल का भी 100 आया। हाँ, कैरी इज समथिंग। इंडिया पंत के रन नहीं बने हैं इन 3 टेस्ट मैचेस में, उसने स्टार्ट दिया है स्टार्टिंग के 2 टेस्ट मैच में, लेकिन रन नहीं बन रहे। लेकिन आई थिंक यू कैन नॉट कीप हिम, इतना ज़्यादा शांत रख नहीं सकते उसको, ही इज़ ड्यू। एंड टू बी ऑनेस्ट, जितने टेस्ट मैच पंत ने इतने से ब्रीफ करियर में जिताया इंडिया को 6-7 साल में, लोग अपनी लाइफ टाइम में नहीं जिता पाते उतने टेस्ट मैच जितने वो जिता चुका है। तो उसकी फॉर्म अच्छी थी आने से पहले। उसने रन बनाए थे, उसने बांग्लादेश के अगेंस्ट रन बनाए थे, उसने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट रन बनाए थे। आई थिंक नेक्स्ट कपल ऑफ मैचेस ही इज ड्यू, एंड आई थिंक ही विल स्कोर बिग, नॉट बिग, बिग एज इन ही विल स्कोर सम इम्पैक्टफुल रन्स। आई थिंक मतलब 100 बनती है। मतलब एटलीस्ट आप 5 मैचेस का पूरा सीरीज खेल रहे हो, तो अगर आप एक भी 100 नहीं कर रहे हो, जबकि आप इतने अब एक्सपीरियंस प्लेयर की तरह गए हो आप वहां पे, राइट, यू हैव गॉन एज एन एक्सपीरियंस प्लेयर, और आपसे टीम को इतनी एक्सपेक्टेशंस है कि आप पूरा पूरा मैच एक निकाल के दोगे, एटलीस्ट एक मैच तो निकाल के दोगे। तो आई थिंक 100 बनती है। एंड व्हेन पंत स्कोर्स 100, तो
वो डिफरेंट ही एक उसमें टाइम में आती है कि आपको लग रहा होता है कि इंडिया के हाथ से मैच गया, और सडनली वो आके पूरा मैच जीत के लेके जाता है। तो आई थिंक ड्यू है, आएगी, आई थिंक। और कंसीडरिंग कि हमने प्लेयर्स की बात करी है, फॉर्म की बात करी है, अगर हम सिडनी और मेलबर्न की बात करें तो 2012 से हम वहां पे कोई मैच नहीं आ यस। रहे, एंड दीज कंडीशन सूट अस। और अगर हम स्कोर लाइन भी उठा के देखें तो मोस्टली हमारे बैट्समैन भी वहाँ पे भी अच्छा करा है, हमारे बैट्समैन ने, और हमारे बॉलर्स ने भी वहाँ पे बहुत अच्छा करा, राइट। तो आई थिंक कि अगर ये सब चीजें सूट हो जाती हैं, तो अगर स्कोर लाइन 2-2 की जगह 3-1 हो जाती है, तो आई थिंक मजा सा आ जाएगा। हाँ वो तो है। फिर तो न्यू ईयर। आपको आपको नेक्स्ट डे यहाँ पे टिकट करा के आना पड़ेगा, विल सी द फाइनल टुगेदर। यस, यस। एक लेकिन चीज और, मतलब अ, हाँ बोल, आई थिंक यू वर सेइंग समथिंग। नहीं, मैं राहुल की आपने बात कही थी तो मैं राहुल का पूछने वाला था आपसे, आपका ओपिनियन। अगेन आई वाज अ बिग फैन ऑफ राहुल अंटिल 2020 2021। लेकिन उसके बाद आई थिंक देयर इज अ सम रिजर्व्ड अप्रोच इन हिज बैटिंग। अगर आप अभी भी उसकी बैटिंग देखो, लेट्स टॉक अबाउट स्टेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल। ही इज एवरेजिंग 34 आफ्टर 60 टेस्ट मैचेस, आफ्टर 60 ऑड टेस्ट मैचेस, विच इज, यस देयर इज अ डिबेट दैट कि वो बाहर आके रन बनाता है, ही हैज 100 एवरीवेयर और बाहर आके रन बनाता है, लेकिन स्टिल एवरेजिंग 34 आफ्टर 60 और टेस्ट मैचेस इज नॉट, यू कैन नॉट जस्टिफाई दैट। और ऐसा नहीं है कि उसने मिडिल ऑर्डर में खेला, मिडिल ऑर्डर में वो पिछले 2-3 सीरीज खेला हुआ, दैट्स इट, ही वाज ओपनिंग मोस्ट ऑफ द टाइम। तो इस सीरीज में उसने दो बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बहुत अच्छा वो खेल रहा है, लेकिन आप बोल रहे हो बिग 100, लेकिन जिस तरह से वो खेल रहा है इस सीरीज में, आई थिंक ही इज प्लेइंग इनसाइड हिज शेल। तो बिग 100 बनाने के लिए थोड़ा आपको अटैकिंग क्रिकेट खेलना पड़ता है। तो देयर माइट बी सम चांसेस कि वो 70s 80s में आउट हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह का वो क्रिकेट खेल रहा है, ही इज प्लेइंग 200 बॉल्स, 250 बॉल्स एंड स्कोरिंग 70 80। तो आपके हिसाब से इस सीरीज में मैं थोड़ा राहुल। थोड़ा सा कट करूंगा बिकॉज यहाँ पे तुझे, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है ना, जब भी राहुल रन बनाता है ना, उसको अगली सीरीज में उसकी पोजीशन चेंज कर देते हैं या उसे ड्रॉप कर देते हैं। जब कोई प्लेयर रन बना रहा है तो उसे बनाने देने चाहिए, और उसे कॉन्टिन्यूसली सपोर्ट करने की बहुत जरूरत होती है। बिकॉज जब हम रोहित शर्मा का भी एग्जाम्पल उठा के देखते हैं, तो इससे बड़ा एग्जाम्पल कोई नहीं हो सकता कि जब आप उसे एक फिक्स पोजीशन दे देते हो, और जिस टाइप के उसके पास शॉट्स हैं और कैलिबर है, आई थिंक वही नेक्स्ट ओपनर है इंडियन टीम का आफ्टर रोहित। नो डाउट। तो और इसलिए मुझे भी ऐसा लगता है, बिकॉज जिस हिसाब से उसने इंग्लैंड में बड़ी 100 बनाई, उसने साउथ अफ्रीका में रन स्कोर करे, उसने ऑस्ट्रेलिया में रन स्कोर करे, तो शेल में जाने का रीजन एक ही होता है कि आपको हमेशा डर है कि मेरी पोजीशन चली जाएगी, तो मुझे आउट नहीं होना। तो वो अगेन, वो फैक्टर। अगेन आप बोल रहे हो पोजीशन चेंज कर देते हो उसकी, राइट? पोजीशन चेंज उसकी रिसेंटली होना स्टार्ट हुई है, टेस्ट मैच की बात करें केवल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वनडे। अगेन उसके स्टैट्स देखोगे, 2017 में उसकी 48 के एवरेज थे, नाउ सी 2018 में 12 टेस्ट मैचेस के बाद 22 के एवरेज। उसके बाद उसने ओपनिंग स्लॉट लूज किया था अपना। 2019 में 22 की एवरेज, 2021 में 46 की एवरेज, 2022 में 17 की एवरेज, 2023 में 28 की एवरेज। एंड ही इज प्लेइंग टेस्ट मैचेस लाइक एटलीस्ट 5 टेस्ट मैचेस इन ईच कैलेंडर ईयर। तो 34 की एवरेज आफ्टर 60 और टेस्ट मैचेस, आई डोंट थिंक इज, क्योंकि इंडिया के पास और ओपनर्स है बैकअप में जिनको वो ट्राई कर सकते थे, बट सिंस बिग नेम्स, आईपीएल, एवरीथिंग कम टू पिक्चर, उनको चांस नहीं मिल पाया। बट या होपफुली ही विल मेक रन्स इन द नेक्स्ट कपल ऑफ मैचेस बिकॉज वी नीड हिम राइट नाउ एटलीस्ट। सो बट बिग या, नेम्स की वजह से नहीं, बट आई थिंक कि केएल राहुल हैज अ पोटेंशियल, जिस हिसाब से उसके शॉट्स हैं और जिस हिसाब से वो खेलता है, मुझे ऐसा लगता है। आई डोंट नो, स्टैट्स के हिसाब से आई कांट जस्टिफाई, यू आर वेरी राइट, बट पर्सनली मुझे ऐसा लगता है जिस हिसाब से वो खेलता है और जिस हिसाब से उसका टेक्निक है, मतलब ही इज बाउंड टू, कि अगले 40 टेस्ट मैचेस अगर वो खेलता है तो 34, शायद 42 43 भी पहुंचता है। या अगेन अगेन इट्स एफ, बट या Yeah. हाँ, ओके। थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। या डिफरेंस ओपिनियन। लेकिन हाँ चलो, नेक्स्ट, अगेन बहुत बैटिंग की बात हो गई, बॉलिंग की बात करते हैं, स्पिनर, राइट? आपको क्या लगता है नेक्स्ट 10 years, I think Jadeja also will be playing next couple of years, कौन, do you think Sundar और कुलदीप यादव will are
where do you take a mental forward from Ashwin and Jadeja? पहले मैं डब्ल्यूटीसी की बात करूंगा बिकॉज हम उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, देन विल डिस्कस कि इंडिया का फ्यूचर क्या है स्पिन में, कंसीडरिंग बोथ अश्विन गया मोस्ट प्रोबेबली 1 1.5 साल में, जडेजा वुड ऑल्सो गो। तो डब्ल्यूटीसी में आई थिंक हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, हमें जडेजा को ही खिलाना पड़ेगा। ऑल्दो जडेजा का बॉलिंग फॉर्म इतना अच्छा नहीं है, स्टिल हमें खिलाना पड़ेगा बिकॉज जिस हिसाब से हमारी बैटिंग चल रही है तो हमें एक एक्स्ट्रा बैट्समैन चाहिए, राइट। तो वो एक कंडीशनल थिंग है, बट अगर आपको 20 विकेट लेने हैं तो आपको 5 प्रॉपर गुड विकेट टेकिंग बॉलर्स खिलाने चाहिए मेरे हिसाब से, बिकॉज दैट वाज द फंडा जिसकी वजह से हम नंबर 1 टेस्ट टीम भी बने। उसके अलावा ऑप्शन क्या है आज के टाइम में? सुंदर है, अगेन सुंदर भी आई थिंक खेलेगा तो अपनी बैटिंग की वजह से खेल सकता है, बॉलिंग की वजह से आई डोंट थिंक सो। उसके अलावा कुलदीप यादव, हम्म। कुलदीप यादव या अभी इस सीरीज में नहीं है, बट या ही कैन बी अ गुड ऑप्शन गोइंग फॉरवर्ड कि उसे हम ग्रूम करें और उसे मेन स्पिनर बनाएं। बट देन अगेन, नोइंग इंडिया, दे विल एक्सपेक्ट कि वो 25 30 रन बैटिंग में भी करके दे, विच इज कंडीशनल स्टेटमेंट है कि क्या वो कर सकता है या नहीं कर सकता है, बिकॉज हमने अभी ऐसी कोई 100 है इनिंग्स फर्स्ट उसकी। क्लास में, उसके 100 है फर्स्ट क्लास में। आई थिंक बट उसके 100 है फर्स्ट क्लास में। इंटरनेशनल लेवल पे कोई ऐसी इनिंग्स है उसकी जिसके बेसिस पे वी कैन बोल अराइव एट। रहता है वो, लास्ट टाइम भी उसने बोला था शर्मा को कि मैंने बैटिंग में काफी रन बनाया है, लेकिन हाँ 20 30 ही बना पाता, उससे ज्यादा कुछ नहीं है उसका। उसके अलावा तेरे दिमाग में कोई ऑप्शन है तो बता, आई थिंक बिकॉज ये अभी एक नया प्लेयर बनाया बुलाया उन्होंने। इसी की बात कर रहा था मैं, तनुष कोटियन जो है। आई थिंक ही इज रियली गुड। उसकी आई थिंक 41 की फर्स्ट क्लास बैटिंग एवरेज भी है, और बॉलिंग में आई थिंक उसके 100 या 110 विकेट है, और 2023-24 का प्लेयर ऑफ द रणजी सीजन था। आई थिंक ही हैज पोटेंशियल, ही इज यंग एज वेल, and he has a big potential. That's what I feel. And clean action, good revolutions on the ball. So I think he has a future ahead of him if he is properly looked after. Again, मैं फिर वो रेस करना चाहूँगा कि he does not have exposure because he does not have his fans. He does not play IPL, but Test cricket is a different game altogether. So yeah. नहीं, बट अगेन नोइंग जीजी, गंभीर साहब, Hmm. ही इज एन एग्रेसिव कोच। डू यू थिंक कि कंसीडरिंग कि हमें एक प्रॉपर फिफ्थ बॉलर चाहिए, बिकॉज बुमराह के अलावा कोई अभी विकेट्स इतनी नहीं ले पा रहा है, तो विल यू थिंक तनुष कोटियान विल make his way into next 2 test matches? Is that can be a trump card? No. I think Jadeja will be playing purely because of his batting. Because जो लास्ट टेस्ट मैच भी जडेजा को खिलाया इन्होंने, दे आर गिविंग एक्स्ट्रा क्वेश्चन टू आवर बैटिंग, सो दैट्स व्हाट आई फील जडेजा विल बी प्लेइंग। अगर आपके दे पास वांट टू एटलीस्ट प्ले 5 में विथ से 3 टेस्ट विकेट टेकर्स नहीं है तो आप टेस्ट मैच नहीं जीत सकते यार, दैट्स ए हार्ड फैक्ट। exactly if they want to go ahead with five pet bowling options, then I think Tanush will get a chance, but बट I तनुष कोटियान का अगर लिस्ट ए एवरेज लेट्स से कि अगर 41 है तो कैन दैट क्रिएट एटलीस्ट सम कंफ्यूजन इन देयर माइंड कि ट्राई करके देखते हैं तो क्या पता मतलब गेम चेंज हो जाए पूरा। um, सीधे ऑस्ट्रेलिया में जाके डेब्यू करवाना, वो भी 2 दिन पहले बुला के। बट प्लेयर्स वहीं पे बनते हैं यार, गांगुली लॉर्ड्स में बना, द्रविड़ लॉर्ड्स में बना, काम बुमराह को वहां पे जब ऑस्ट्रेलिया लेके गए तभी बना ना बुमराह। तो बुमराह मतलब आई थिंक 16-17 में हाँ। वनडे में किया था, लेकिन हाँ, हाँ अच्छा अच्छा डिबेटेबल चीज़ है। लेकिन अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी हो लास्ट रोहित शर्मा की, तो उसने बोला था कि कुलदीप यादव के पास वीज़ा नहीं था, और हम्म, तनुष अभी जस्ट यहाँ पे खेल के गया था, इसलिए उसको चांस मिला। बट या आई थिंक पर्सनली आई डोंट थिंक ही विल बी गेटिंग अ चांस इन द नेक्स्ट कपल ऑफ मैचेस, because if he has to get a chance, then they have to drop Nitish Reddy, which will not be happening. I don't think so. So I think तो कह रहे जडेजा नीतीश रेड्डी, हमें दोनों का कुशन चाहिए, दोनों विकेट नहीं ले सकते, राइट। विकेट्स नहीं ले सकते टू बी ट्रू ना, नीतीश रेड्डी के हम उसको कंसीडर कर सकते हैं कि वो मान लो कि स्मिथ का विकेट ले जाएगा या लाबुशांगे का विकेट ले जाएगा,
ना हम जडेजा को उस फॉर्म में कंसीडर, जडेजा है वैसा बॉलर बट अभी ऐसी फॉर्म नहीं है कि हम उसे कंसीडर कर सकते हैं। अ, आई थिंक सिराज। जडेजा मेलबर्न सिडनी में आई थिंक ही कैन परफॉर्म बिकॉज डिफरेंट विकेट्स होंगे वहां पे थोड़े, एंड हिस्टोरिकली सिडनी इज नोन फॉर बॉलिंग, मतलब स्पिन को असिस्ट करने के लिए, तो आई थिंक ही विल परफॉर्म वेल इन एटलीस्ट इन सिडनी। तो बट होप सो, होप सो बिकॉज ऑस्ट्रेलिया के पास स्टार्क, कमिंस, बोलेंड, नेथन लायन, चार प्रॉपर विकेट टेकर्स हैं, या, राइट। फोर प्रॉपर विकेट टेकर्स एंड उनके पास एक ही कमजोरी है, दैट इज मिच मार्श। वो भी कभी कभी ले जाता है, उसका लक ज्यादा साथ दे जाता है तो ले जाता है, बट उनके पास प्रॉपर चार विकेट टेकर्स हैं। जिसमें भी नेथन लैन विल बी अ बिग थ्रेट इन द नेक्स्ट कपल ऑफ मैचेस, ही विल बी इचिंग टू बोल बिकॉज उसने अभी तक शायद एक या दो ओवर ही फेंके इस पूरे सीरीज में, ज़्यादा बॉलिंग करी नहीं है, तो ही विल बी इचिंग टू गो। सो या, बट या आई थिंक बॉलिंग में क्या लाइनअप रहेगा आपके हिसाब से? बुमराह, सिराज, जडेजा, तीसरा सीमर आकाशदीप होगा, हर्षित राणा होगा, व्हाट डू यू थिंक? आकाशदीप होगा। आकाशदीप होगा कंटिन्यूटी के हिसाब से। क्वांटिटी के हिसाब से आकाशदीप होगा। एंड आकाशदीप अगेन, एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है रोहित शर्मा उसको ट्रस्ट करता है नई बॉल से कि वो एक आधा विकेट निकाल के दे हाँ ये भी। देगा। अगेन डिपेंड्स करता है कि कौन सा आप किस टाइप के कैप्टन के साथ जा रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोहली इस टाइम कैप्टन होता तो प्रसिद्ध कृष्णा खेल रहा होता, प्रसिद्ध कृष्णा खेल रहा होता, ओके। मतलब एज अ थर्ड सीमर प्रसिद्ध कृष्णा खेल रहा होता। ओके। बिकॉज अगेन कोहली इज समवन, वो पेस को बहुत ज्यादा वो करता है कि पेस होनी चाहिए जी आपके पास, आप फिट होके आओ, मारो बाउंसर सर पे, डराओ उनको। वो उस तरीके का कैप्टन है। और शर्मा इज काइंड ऑफ अ टैक्टिकल कैप्टन, उसे चाहिए कि हाँ स्विंग हो रही है, मुझे ऊपर विकेट निकालना है, ऊपर ये निकाल देगा, बीच में ये निकाल देगा, तो वो टैक्टिकली सोचता है। और कोहली बहुत एग्रेसिवली सोचता था कि भाई हमें तो इनको मार पीट के ही विकेट निकालने यस। तो चलो, आई वांट टू आस्क अ लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम यू कविश, डू यू थिंक हैं। वी आर मिसिंग कोहली एज अ टेस्ट कैप्टन राइट नाउ? एब्सोल्युटली। बिकॉज देखो कि यार, टेस्ट के लिए ना आपको 5 दिन इंटेंसिटी चाहिए, पांचों दिन इंटेंसिटी के साथ फील्ड पे आना है आपको। और अपने ट्रुप्स हैं यार, लाइक दीज आर ट्रुप्स टू यू, उनको ऐसी बातें बोलनी है कि वो भी इंटेंसिव रहे, एटलीस्ट 11 में से 7 प्लेयर एकदम इंटेंसिटी के साथ खेलें, एग्रेशन के साथ खेलें। और वो सर पे चढ़ के ऑस्ट्रेलिया के बोलते रहे कि भाई तुम्हें जब जैसे जब कोहली कैप्टन था तो हम बोलते थे जा जाके बीच बीच में उनको कि भाई उनका कंसंट्रेशन तोड़ना है हमें, इस तरीके से विकेट नहीं मिल रहा तो दूसरे तरीके से लेंगे, मतलब साम दाम दंड भेद सब लगाना है, आउट करना है जी, 10 विकेट लेना उसका प्राइम, मतलब उसको बैटिंग की तरफ इतना ज्यादा नहीं था, टू बी ट्रू एज अ कैप्टन ही न्यू कि चल हमने अगर 250-300 रन भी बना दिए, हमारी बॉलिंग ऐसी होनी चाहिए कि हम 10 विकेट 200 पे आउट करके आए। यस। तो वो टेस्ट मैचेस जीतने के लिए वैसी थिंकिंग जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि कोमैन, अगर हम रिकी पॉन्टिंग से उसको कंपेयर करें तो बहुत ज्यादा थिंकिंग मैच था उस टाइम जिस हिसाब से टेस्ट कैप्टनसी चलती थी। और एक अथॉरिटी थी कि भाई मैं डिसाइड करूंगा कि कौन क्या करेगा, और मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे कौन से प्लेयर्स चाहिए, जो कि अभी मुझे मिसिंग लगता है। और वो अपने उन प्लेयर्स को गिन के साथ लेके चलता था कि भाई ये मेरे प्लेयर्स हैं, मैं इनको गिन के साथ लेके चलूंगा। उसने बनाया शर्मा को, उसने बनाया शमी को, बैट उसका वापसी करवाई, उनको बोला कि भाई जाओ जिम में जाओ, डंबल्स उठाओ, अपने आप को फिट करो, आओ 5 किलोमीटर की स्पीड बढ़ाओ, तब स्विंग करोगे तो मजा आएगा। आप दो नाम तो वो बोले, शमी और ईशांत शर्मा, जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी है कोहली के अंदर, क्या शमी ने कितना वेट लूज किया और कितनी तगड़ी जिप आ गई उसकी बॉलिंग में, और ईशांत शर्मा कमबैक किया, कमबैक एज इन, उसने कमबैक एज इन जो कम उसने बॉलिंग करना स्टार्ट किया कोहली के अंदर, दैट वाज अ डिफरेंट। और जो इंडिया का पेस अटैक कोहली के टाइम पे था, शर्मा, शमी, बुमराह एंड भुवनेश्वर कुमार, जो उसने उस टाइम पे किया फास्ट बॉलर्स के लिए, दैट इज हाईली कमेंडेबल चीज। हाँ वो चीज है जो अभी यहाँ पे आई थिंक टू बी वो ऑनेस्ट। कंटिन्यूटी वो कंटिन्यूटी रहनी चाहिए अगर इंडिया को टेस्ट टेस्ट क्रिकेट को डोमिनेट करना है, क्योंकि वो 3-4 साल इंडिया ने टेस्ट क्रिकेट को ऐसा डोमिनेट करा कि मतलब, ऑल्दो आप ये नहीं कहते कि आप साउथ अफ्रीका में जाके सीरीज जीत गए, बट इंग्लैंड में जाके आप सीरीज जीत गए,
बट हमारे लिए मैचेस जीतना तक मुश्किल था। यस। राइट, हम एक एक मैच के लिए रोते थे कि हम जीत जाएं, क्या पता वहां पे जाके। आज के टाइम में इंडिया ट्रैवल करता है तो लोगों में डर होता है कि ये पूरी सीरीज जीत के चले एग्जैक्टली, और लास्ट 2 बार से तो ऑस्ट्रेलिया में जीत रहे हैं एनी विच वे। तो जाएंगे। या तो आई वो थिंक, आई कंसीडर आई एम वेरी पैशनेट अबाउट कोहली बीइंग द टेस्ट कैप्टन। उसकी जो एरा रहा है वो उसने चेंज करा है हमारे टेस्ट टेस्ट क्रिकेट को altogether। ऑन द बट टॉप ऑफ इट देयर वाज आइसिंग ऑन द केक, जो रवि शास्त्री थे साथ में। दोनों अग्रेसिव पर्सनालिटी थे, तो दोनों ने जिस तरह से फेस चेंज किया इंडियन क्रिकेट का उन 4-5 सालों में, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट टूवर्ड्स, वाज रियली गुड। क्योंकि फास्ट बॉलर्स को इतनी लाइमलाइट देना, 5 बॉलरों के साथ खेलना, दे वर नॉट एट ऑल डिफेंसिव, बेसिकली दे वर ऑलवेज अटैकिंग, हंटिंग टू विन, ऑलवेज। मोहित, मतलब थोड़ा सा कंक्लूड करते हैं। अब अपन ने बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस करे, बैटिंग को हम डिस्कस करी, बॉलिंग को हम डिस्कस करी, कोहली को डिस्कस करा, हमने स्मिथ को डिस्कस करा, ट्रेविस हेड को डिस्कस करा, जायसवाल, पंत, काफी सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस करे। इनफैक्ट मेलबोर्न और सिडनी ग्राउंड में हमारा क्या हिस्ट्री रही है डिस्कस करा। इफ यू हैव टू कंक्लूड, तुझे क्या लगता है क्या स्कोर लाइन है, और उस स्कोर लाइन के बेसिस पे क्या इंडिया का ऐसा लक है कि वो WTC फाइनल पहुंच जाएगा? देखो, स्कोर लाइन तो आई थिंक स्टिल वुड बी फेवरेबल अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, आई थिंक 3-1। और तो यू आर इन, गिविंग द मैचेस टू ऑस्ट्रेलिया? यस, 1 ड्रॉ 1 ऑस्ट्रेलिया, अगेन। दैट मीन्स दैट मीन्स 2-1। 2-1 बेसिकली, या 2-1। तो लेकिन अगर परफॉर्मेंसेस के हिसाब से कंक्लूड किया जाए तो आई थिंक जायसवाल इज ड्यू, पंत इज ड्यू, दीज टू विल स्कोर रन्स इन द नेक्स्ट कपल ऑफ मैचेस। एंड सेकेंडली, इंडिया जस्ट हैव टू टेक केयर ऑफ बुमराह, कि उसकी लास्ट के 2 मैचेस में वो इतना फटीग ना हो और वो अच्छे से बॉलिंग कर पाए। अगर वो चांस रहेगा देन आई थिंक ये कैन 2-1 कैन चेंज टू 2-2 और 2-1 टुवर्ड्स इंडिया एज वेल। आपको क्या लगता है? लाइक आई विल बी वेरी अपफ्रंट, माय थिंकिंग सेज कि इंडिया 2-1, बट 2-1 की स्कोर लाइन से हम फाइनल नहीं पहुंच पाएंगे। दैट्स ऑल्सो ट्रू, बिकॉज बाकी जो दोनों सीरीज हैं बहुत इजी हैं उनके लिए। राइट, इजी सीरीज है अनटिल अनलेस सम मिरेकल हैपेंस, कि कोई मिरेकल हो जाए। तो 2-1 से इंडिया रिटेन करेगा बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी फॉर श्योर, बिकॉज अगेन रीजंस वही हैं। पंत के रन आएंगे, जायसवाल के रन आएंगे, राहुल के रन आएंगे। इफ कोहली भाई इज लिसनिंग अभी उसके कोहली घर भाई पे आके बोल के आता हूँ लंदन में कि भाई रन बना देना नेक्स्ट 2 मैचेस में। तो आई थिंक कि 2-1 पे कंक्लूड करता हूँ मैं इस बात को कि आएंगे। एंड ऑफ कोर्स वी ऑल बिलीव इन जस्सी भाई। या वी ऑलवेज बिलीव इन जस्सी भाई। मोहम्मद डीएस विद सिराज बिलीव इन जस्सी भाई, तो जो सिराज कहेंगे वो तो मानना ही पड़ेगा ऐसे। ओके, चलो, काफी इंटेंस डिस्कशन था। लेट्स कंक्लूड।